आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ तिल की मीठी पूड़ी बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी। अगर आपको भी तिल की मीठी पूड़ी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और फीलिंग से भरी हुई बनानी है तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तिल की मीठी पूड़ी बनाने के लिए हमने ली है कुछ सामग्री, जिसमें हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा। और फिर हमने लिया है 1 कप सफ़ेद वाले तिल, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। फिर हमने लिया है 1 कप मावा, और फिर उसी कप से हमने लिया है 1 कप चीनी, और फिर हमने लिया है थोड़ा सा रिफाइंड तेल। आप इन सभी चीज़ों को मेजरिंग कप से भी नाप के ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डो बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक बड़ी सी थाली ले ली है और इस पर हमने डाल दिया है गेहूं का आटा और मैदा। इन सभी को मैंने पहले ही छान के रख लिया था। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। आटा और मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मोयन। तो मोयन के लिए हमने लिया यहाँ पे 4 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल, और इसको हम इसमें डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। मोयन को आप जितने अच्छे से मिक्स करेंगी पूड़ियाँ आपकी उतनी ही अच्छी बन के तैयार होंगी। तो लीजिए मोयन हमारा अच्छे से आटे में मिक्स हो गया है। अब हमने ले लिया है गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी डालने के बाद हम इसको मिलाएंगे। एक ही बार में हम ढेर सारा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस आटे का एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं डो हमारा कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। तो अब इसे और भी चिकना बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल देंगे, और फिर से इसे एक बार हल्के हाथों मल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से सेट होने के लिए ढक के रख देंगे। जब तक हमारा आटा अच्छे से सेट हो रहा है तो चलिए हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई रख दी है, और फिर हम डाल देंगे इसमें अपने सफ़ेद वाले तिल। अब हमें गैस को एकदम धीमी कर देनी है, और धीमी आंच में इस प्रकार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसे पकाना है। अब आप देख सकते हैं तिल हमारे एकदम ब्राउन होने लगे हैं, तो यानी ये अब पक गए हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लीजिए तिल हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इनको एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक जार, और फिर हम तिल को इसमें डाल देंगे। अब हम इसका एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार करेंगे। अब हम इस पाउडर को एक कटोरी में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसका बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना के तैयार किया है। अब हम गैस पे रखेंगे एक कढ़ाई, और फिर हम उसमें तुरंत डाल देंगे चीनी। और चीनी डालने के बाद अब हम इसको मेल्ट करने के लिए इस पे डालेंगे 2 चम्मच पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, वरना हमें बहुत देर तक इसे पकाना पड़ेगा। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे, जिससे चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। ये गुड़ से भी बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती हैं। चीनी को अच्छे से मेल्ट करने के बाद आप देख सकते हैं चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम डालेंगे इसमें मावा। मावा डालने के बाद इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे।
चीनी और मावा को अच्छे से मिलाने के बाद अब जो हमने तिल का दरदरा सा पाउडर बना के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। अब इसे मिलाते हुए धीमी आंच में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। अब ये जो फीलिंग है वो पहले से कुछ गाढ़ी हो गई है और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगी है, यानी अब ये फीलिंग बनके हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। फीलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है तो हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम चेक करते हैं अपने डो को, तो आप देख सकते हैं डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम फिर से हाथों से एक बार मल लेंगे। अब हम इस आटे के बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। तो लीजिए हमने सभी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे अपनी फिलिंग। तो फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इस फिलिंग के भी छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। जितने हमने आटे के बॉल्स बनाए उससे हम थोड़ा छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो लीजिए हमने सभी फिलिंग के बॉल्स बना लिए हैं। अब हम लेंगे एक आटे की बॉल और इसको इस प्रकार गोल गोल करके पेड़े के तरीके बना लेंगे और फिर इसको हाथों में इस प्रकार दबाते हुए कटोरे की शेप में बना लेंगे। और अब हम लेंगे एक तिल का बॉल और इसके अंदर रख के इसको दबाते हुए इस प्रकार बंद कर देंगे। जैसे हम कचौड़ियाँ भरते हैं ना, बस उसी प्रकार इसे भी भर के हम तैयार कर देंगे। अगर आप इसी प्रकार बॉल्स बना के भरेंगे तो ये पूड़ियाँ पकाते समय बिल्कुल भी फटेंगी नहीं और ये बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हो जाएंगी। फिलिंग भरने के बाद हम इसे हाथों से हल्का हल्का सा दबा देंगे जिससे कि फिलिंग हमारी आटे के कोने कोने तक पहुंच जाए। और फिर हम इसे बेलन की सहायता से हल्का हल्का बेल लेंगे। ज़्यादा पतला हमें नहीं करना है, जैसे ये कचौरियाँ बनाते हैं ना हल्की मोटी रहती हैं, बस उसी प्रकार इन्हें भी बना के तैयार करना है। बस इसी प्रकार हम दूसरी भी आपको बना के दिखाते हैं। तो हमने सबसे पहले आटे का बॉल लिया है और इसको इस प्रकार पेड़ी के तरीके चपटा कर लिया है और फिर इसे कटोरी के शेप में बना के हमने इसमें मीठा पेड़ा रख दिया है और फिर इसको हमने गोल गोल करके ऊपर से अच्छे से कवर कर दिया है। और फिर हम इसे चपटा करके हाथों से हल्का सा दबा देंगे और अब हम इसे बेलन से बेल देंगे। इसी प्रकार हम सभी मीठी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मीठी पूड़ियाँ बनके हमारी तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम गैस पे रख देंगे एक कढ़ाई और इस पे तेल डाल के इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम एक मीठी पूड़ी इसमें डाल देंगे। पूड़ी डालने के बाद इसको हम इस प्रकार चलाते जाएंगे जिससे कि एक तरफ एक ही जगह जलेगी नहीं। एक तरफ अच्छे से पकाने के बाद अब हम इसे पलट देंगे और इसे दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लेंगे। अब हमने तिल की मीठी पूड़ी को पलट पलट के दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पका लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हमने सभी तिल की मीठी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व करते हैं। तो इसके लिए हमने एक प्लेट ले ली है और फिर हम इसमें रखेंगे अपने तिल की मीठी पूड़ियाँ। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी बनके तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।